हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का मेंस का पेपर 5 पढ़ने वाले हैं। पेपर 5 में हम पल्लवन के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ऐसे तो मैं पल्लवन के बहुत सारे वीडियो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पल्लवन का वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने एग्जाम्पल करा रही हूँ। पहले भी पल्लवन के मैंने 1-2 एग्जाम्पल कराए हैं, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन जो भी मेंस से संबंधित क्वेश्चन है, मेंस से संबंधित वीडियो है, प्रीलिम्स से संबंधित वीडियोस हैं, वो आपको मिलती रहें। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 100 टेस्ट है। इसमें FLT टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन शामिल हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। मेन्स का भी पूरा पैकेज शामिल है, जिसमें इसी प्रकार के हैंड रिटन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पल्लवन, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पल्लवन होता क्या है। पल्लवन क्या होता है कि कोई एक लाइन लिखी हो और उसका पूरा का उस लाइन का मतलब क्या निकलना है, उसको आपको विस्तार से समझाना रहता है। तो अगर आपसे एक डेफिनेशन पूछे कि पल्लवन क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भाव या विचार का विस्तार पल्लवन कहलाता है। किसी भाव का विस्तार, किसी विचार का विस्तार क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। इसमें जो लिखने वाला होता है वो अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक उस टॉपिक से संबंधित लिख सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें लेखक को अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। तो किसी भाव या विचार का विस्तार पल्लवन कहलाता है। इसमें लेखक को अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब हम चलते हैं, इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है, अपने को खोकर ही अपने को पाया जाता है। मतलब किसी को खो देते हैं हम, तभी हमको उस चीज़ का एहसास पता चलता है। इस मीन्स ये है। तो हम क्या लिखेंगे कि सामान्यतः व्यक्ति के मन में अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। अहंकार का मतलब मैं हूँ, मैं से अच्छा कोई नहीं है, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति के मन में क्या होता है? अहंकार पड़ा रहता है। वो खुद को सर्वोपरि समझने लगता है, सर्वहारा, सब कुछ वही खुद को ही समझने लगता है। वह सही गलत, अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, बुरा है, क्योंकि उसको मन में केवल खुद हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, सब बुरे हैं, यही पर्दा उसके मन में पड़ा रहता है। इसी कारण वह आत्म स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अब जब पर्दा किसी दूसरी चीज़ का पड़ा होगा, तो वो कैसे अपने अंदर के व्यक्ति को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है? तो इसी कारण वह आत्म स्वरूप को और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। अहंकार को ही मिटाकर, देखो इसमें लिखा है अपने को खोकर, मतलब अपना अहंकार को मिटाकर ही मनुष्य अपने स्वरूप को, अपने आत्म रूप को पहचान कर पाता है। कौन सही है को, जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार होगा, अहंकार होगा जब तक व्यक्ति के मन में, वो किसी को खोने का, किसी को पाने का, या अपने को पाने का, कि हम, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको कभी नहीं समझ सकता। तो जब तक वो अपने को खोएगा, मतलब अपना अहंकार को खोएगा, तभी वो अपने आत्म रूप को पहचान पाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है। तो अपने को खोकर ही अपने को पाया जाता है। इसका पूरे का मीन्स यही आ रहा है कि अपने को खोकर ही अपने को पाया जाता है। तो इसका हमने विस्तार लिख लिया कि व्यक्ति के मन में अहंकार पला रहता है, वो अपने से ज़्यादा किसी को कुछ समझता नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ है। लेकिन जब भी वो अपने आत्मा, जब भी उसका वो अहंकार का त्याग हटाता, अहंकार का पर्दा उसके ऊपर से जाता है, तो ही वो समझ पाता है कि अपने स्वरूप को पहचान पाता है, खुद के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और अपने लोगों को पहचान पाता है। तो ये एक लाइन ऐसी आपको एग्ज़ाम में देंगे कोई भी, और आपको इसी प्रकार उस लाइन का सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ लेना है कि उसका मतलब क्या होगा। फिर आपको उसको एलोबरेट करके उसको अच्छा विस्तार से लिख देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आस्था के अभाव में या तो सारा समाज आत्मरति में डूब जाएगा या आत्मघात कर लेगा। प्रेम में डूब जाएगा, अपने से प्रेम में डूब जाएगा, या आत्मघात कर लेगा, या अपने साथ बुरा कर लेगा। कैसे? आस्था जो होती है, श्रद्धा या आस्था, श्रद्धा या विश्वास ऐसे मूल्य होते हैं जो मनुष्य को बाह्य जगत से जोड़ते हैं। आस्था हुई, श्रद्धा हुई या विश्वास हुई, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ही बल पे व्यक्ति इस दुनिया में टिका है। आज ईश्वर पे विश्वास है,
एक एक जो एक कोई चीज़ है जो हमको इससे जोड़ी रहती है, और वो मनुष्य को भी इस जगत से जोड़े रहती है। कोई एक अट्रैक्शन है जो इसको जोड़े रखता है, उसको आस्था या विश्वास बोलते हैं। व्यक्ति की आस्था किसी से भी हो सकती है, जैसे कि माँ पिता से होती है। जनरली हम देखते हैं कि व्यक्ति की आस्था अपने माता पिता में होती है, अपने भाई बहन में होती है, कोई दैविक शक्ति में होती है आस्था। उसी के बल पे वो काम करता है कि कोई भी परेशानी होगी तो हाँ, ये हमको इससे निकाल देंगे। इसके अलावा जो अपना जन्म क्षेत्र होता है, व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है, उससे भी एक बहुत लगाव सा व्यक्ति को, जहाँ भी किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, वो भले ही अपनी किसी भी कारण से, जॉब से या किसी और कारण से कहीं दूर रह रहा होगा, तो उसे जन्म क्षेत्र से हमेशा एक आस्था, एक लगाव लगा ही रहेगा। पारिवारिक मूल्य, जो व्यक्ति के परिवार के जो मूल्य हैं, व्यक्ति के संस्कार हैं जो उसको परिवार से मिले हैं, उनके प्रति हमेशा उसकी आस्था रहती है, चाह कर भी वो उनसे अलग नहीं हो पाता है। आध्यात्मिक मूल्य, व्यक्ति के जो जहन में उसके अध्यात्म से संबंधित मूल्य होते हैं, जो अध्यात्म में व्यक्ति रहता है, तो इन उपादानों में आस्था रहती है। इनमें क्या होती है? आस्था व्यक्ति के अंदर, इस कारण व्यक्ति के अंदर उन भावों का सृजन होता है जो उसे अपने गुणों पर मुग्ध होने वाला नहीं, बल्कि सामाजिक हिताय बढ़ने की प्रेरणा देता है। आस्था किसी भी चीज़ के प्रति होती है, भगवान के प्रति होगी, तो अगर ईश्वर के प्रति किसी की आस्था होगी तो वो किसी का बुरा करने से डरेगा कि नहीं, भगवान बुरा करेंगे, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करेगा, हम बुरा करने वाले होंगे तो भगवान हमारा भी बुरा हो करेगा। तो ये चीज़ अगर व्यक्ति के मन में है कि नहीं, किसी के पेरेंट्स ने अगर किसी को अच्छी चीज़ें सिखाई और अगर वो गलत कर रहा है, तो उसको अगर उसके पेरेंट्स के प्रति आस्था रहेगी, तो जब उसको उसके पेरेंट्स के प्रति आस्था रहेगी तो वो कुछ गलत करने से डरेगा कि नहीं, उन्होंने छोटे से ही उसको ये मूल्य उसके जहन में है कि नहीं, ऐसा करने से गलत होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होगी, व्यक्ति को अपने गुणों पर मुग्ध होने वाला नहीं बनाएगी, मतलब खुद के ही गुणों पर मुग्ध नहीं होगा व्यक्ति, बल्कि वह सामाजिक हिताय होगा, मतलब दूसरों की सेवा करेगा, समाज की हित करेगा। तो यहीं पे इसका मतलब आ रहा है कि आस्था के अभाव में या तो सारा समाज आत्महत्या में डूब जाएगा, मतलब या तो खुद से ही प्रेम करेगा या आत्मघात कर लेगा, या मतलब खुद का नुकसान कर देगा दूसरों का बुरा करके। तो इस प्रकार से हमने ये 2 पल्लवन किए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और पल्लवन के एग्जाम्पल मैं लेके आऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 200 रुपये है और हार्ड कॉपी की प्राइस 450 रुपये है। तो हार्ड कॉपी आप घर पर भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, जिसमें 16 फाइल मिलेंगी आपको, प्लस करंट अफेयर एमपी और इंडिया और वर्ल्ड का मिलेगा। प्लस अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ लेते हैं 100 जो टेस्ट है 10,000 प्रश्न है, तो उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ये आपको मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है पूरा, इसमें आपको 61 बुकलेट मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज़ अगर आप मंगाते हैं तो 3 बुकलेट उसकी मिलेंगी, तो टोटल 64 बुकलेट आपको मिलेगा पूरा मेंस और प्री के पैकेज में। तो आप अगर ये मंगाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।